नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके बीच लेकर के आया हूं और यह अपडेट यूजी के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि जिन बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, उन बच्चों से संबंधित एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो निश्चित रूप से मैं आपके साथ इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं कि यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेस में रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के रेगुलर राउंड फोर्थ तक का जो फिजिकल रिपोर्टिंग था उसकी प्रक्रिया 13 और 14 सितंबर को हुई थी। यह बीत चुका है और बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया, जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई अलग अलग कारण की वजह से छूट गए, यानी वो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, जिससे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को नहीं हो पाया। इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपने अपना मेल नहीं देखा हो, आपकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया इस वजह से हम नहीं आ पाए। जो भी कारण हो, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं किए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 और सितंबर को नहीं हो पाया, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए बीएचयू की तरफ से एक और मौका दिया गया है आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान से समझिए कि जिन बच्चों ने एडमिशन होने के बावजूद भी फिजिकल रिपोर्टिंग 13 और 14 सितंबर को नहीं की, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को नहीं हो पाया, ऐसे सभी बच्चों को बीएचयू की तरफ से एक और मौका देते हुए, फिजिकल रिपोर्टिंग का एक और मौका देते हुए आपको 18 सितंबर को एक मेल किया गया है, जो निश्चित रूप से आप चेक कर सकते हैं। यानी ऐसे छूटे हुए बच्चों को 18 यानी कल शाम तक या दोपहर तक या सुबह तक, कल किसी भी समय, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग टाइम पर भेजा गया है, तो 18 को सुबह से लेकर के शाम तक निश्चित रूप से मेल इन सभी छूटे हुए विद्यार्थियों को भेजा गया है। जिन लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, अंतिम मौका दिया गया है। और आप सभी को 21 सितंबर 2024 यानी शनिवार को 10 बजे से 4 बजे के बीच संबंधित फैकल्टी में आपको बुलाया गया है। यानी आप सभी विद्यार्थी जो 13 और 14 को रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक सेट फोटोकॉपी के साथ बीएचयू मेन कैंपस में अपने फैकल्टी में 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच 21 तारीख को शनिवार को आप जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को मेल भेजा गया, उनको रिपोर्टिंग का एक और मौका दिया गया है। अगर आप इस दिन नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप यह अवसर न खोएं, क्योंकि आप ही के लिए मेल किया गया है। एक डेट और निर्धारित किया गया है, यानी 21 को आपका छूटे हुए बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है। मैं यह बात यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज की कर रहा हूँ, बीएचयू मेन कैंपस की भी कर रहा हूँ, एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी कर रहा हूँ, और यूजी के सारे कोर्सेज में जो बच्चे रिपोर्ट नहीं किए हैं उनको सभी को मेल किया गया है। साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ा अपडेट बता दूं, इस वीडियो का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिपोर्ट करने जाइएगा 21 को 10 से 4 बजे के बीच बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जरूर जाइएगा, एक सेट फोटो सेट के साथ जरूर जाइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 3 चीज आपको लेकर के जाना ही जाना है, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, या आप दौड़ दौड़ के यहाँ वहाँ परेशान होंगे। इसलिए सबसे पहली चीज, इन सारे चीज़ों के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड। अगर आपके पास प्रोविजनल एडमिट कार्ड नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको दौड़ाया जाएगा, आप कहीं से निकलवा करके लेके आइएगा।
आप जानते हैं BHU मेन कैंपस जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से लंका कितनी दूर है, VT कितनी दूर है, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इत्मीनान से सुनिए, आप इन चीज़ों को जरूर लेके आइए। प्रोविजनल एडमिट कार्ड के बिना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, और तीसरी बड़ी बात कि फी रिसिप्ट होना चाहिए। ये तीनों जरूर होना चाहिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, कॉल लेटर और फी रिसिप्ट। ये 3 चीज अगर नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा जब तक आप निकलवा करके नहीं लाइएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ निकलवा करके आप रख लीजिएगा, और 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि आप 5 बजे आइएगा, इसका मतलब ये है कि 5 बजे तक हम लोग बैठेंगे। आप 10 से 5 है तो जितना जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी आइएगा, हैं, क्योंकि कई बार हम लोग उठते रहते हैं और आप आते रहते हैं। किसी चीज़ का समय होता है, आपके लिए भी वो समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी समय महत्वपूर्ण है। हम तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, आप किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द पहुंचिएगा। बहुत रेयर केस में कोई बच्चे अगर 4:30 बजे 5 बजे आते हैं तो उनको भी मान लीजिए बहुत दूर से आ रहे हैं तो हम लोग इंटरटेन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप 5 बजे का ही टारगेट बना के आइएगा। और सबसे बड़ी बात कि 21 के बाद आपको कोई मौका पुनः रिपोर्टिंग करने का नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब काम छोड़ करके, किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा, आप 21 को जरूर आएंगे यदि आप चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम नहीं आएंगे, हमारा क्या होगा, तो ठीक है, आप अगर ये चाहते हैं कि हमको रिपोर्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन आना है तो समय से आना है, डेट पर आना है, BHU मेन कैंपस आना है, अपने फैकल्टी आना है। ये नहीं कि अपने मन से हम कहीं और घूम रहे हैं। आपका एडमिशन VKM में हुआ है, बुलाया गया है मेन फैकल्टी में, और आप घूम रहे हैं VKM में, तो वहाँ नहीं होगा। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि संबंधित कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। इसलिए इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और सभी निर्देशों का आप पालन करें। साथ ही साथ आप अपने मेल को, अपने पोर्टल को नियमित रूप से जरूर चेक करते रहिएगा। साथ ही साथ BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालते रहिएगा। ये सारी चीज़ यदि आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा, और आपका एडमिशन हो जाएगा, बिना परेशान हुए हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मुझे निश्चित रूप से आपको बार बार बतानी पड़ती है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं, और इतना बताने के बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, संदेह है, जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित रूप से जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ कोई अपडेट आता है तो आप जानते ही हमेशा की तरह मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।